नमस्कार, मैं हूं रोहन। ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि अगर एक छोटी सी चींटी हाथी जैसे विशालकाय जानवर की सूंड या कानों में घुस जाए तो वो मरने की कगार तक पहुंच सकता है। इसीलिए एक विशाल हाथी भी कदम कदम पर चींटियों से सावधान रहता है। अभी तक तो आपने लाल चींटियों की काटने की प्रवृत्ति के बारे में कई किस्से सुने होंगे। साथ ही आपको भी इन मोटी मोटी लाल चींटियों से काफी डर लगता ही होगा। लेकिन आज हम आपके सामने इन चींटियों की एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप भी खुशी से कहेंगे, वाह, इन चींटियों के पास ये भी खूबी है। तो सदियों पहले जब इंसानों के पास आज की तरह इतनी विकसित टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब किसी भी बीमारी के उपचार के लिए हमारा एकमात्र सहारा आयुर्वेद ही था। और आज भी कई ऐसी बीमारियां हैं जिनके उपचार के लिए आयुर्वेदिक उपचार को वर्तमान एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से ज्यादा कारगर माना जाता है। आज भी हमारे देश भारत के कई हिस्सों में लोग रोगों से छुटकारा पाने के लिए आयुर्वेदिक उपचार का ही सहारा लेते हैं, जिसमें आदिवासी समाज के लोगों की संख्या सबसे अधिक है। ये जानकर आपको थोड़ी हैरानी जरूर हो सकती है, लेकिन भारत के कुछ हिस्सों में आदिवासी समुदाय के लोग चींटी को औषधीय भोजन के रूप में खाते हैं। वे लोग इन चींटियों का सेवन दाल और चटनी के रूप में करते हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ और झारखंड के कई इलाकों में इन चींटियों को मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के उपचार के रूप में देखा जाता है। चींटियों से बनी एक चटनी सिर्फ बीमारियों से छुटकारा ही नहीं, बल्कि इस क्षेत्र के लोगों की आजीविका के साधन के रूप में भी काम करती है। बता दें कि आदिवासी समुदाय के लोग इस चटनी को साप्ताहिक बाजारों में अच्छे दामों पर बेचते हैं और इस चटनी को चापड़ा के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल से ही इन चींटियों को बुखार के उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। सबसे खास बात यह है कि यह चटनी सेहत के लिए अत्यंत लाभकारी होती है, जिसका दावा सिर्फ हम ही नहीं बल्कि खुद आयुष मंत्रालय भी कर चुका है। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि आखिर इन चींटियों से किस प्रकार चटनी बनाई जाती है, तो सुनिए। सबसे पहले चटनी बनाने के लिए आम, अमरूद और अनार को पीसकर उसमें मिर्च, मसाले और नमक के साथ इन चींटियों को मिलाया जाता है। फिर इसके मिश्रण को कुछ दिनों तक धूप में सुखाया जाता है। हालांकि चींटियों के अंदर मौजूद फॉर्मिक एसिड के कारण आपको ये चटनी खाते वक्त थोड़ी चटपटी लगेगी। आप ये बात जानकर हैरान हो सकते हैं कि आयुष मंत्रालय ने इन चींटियों से बनी चटनी को कोरोना वायरस के इलाज में भी काफ़ी असरदार बताया है। मार्केट में तो ये चटनी 200 से 300 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकती है। तो अब ये चींटियाँ उपचार के साथ ही आपके लिए रोजगार लेकर भी आई हैं। वैसे ये खबर आपको कैसी लगी, और क्या हमारी खबर सुनने के बाद आप ये चापड़ा नामक चटनी को चखेंगे या नहीं, ये ज़रूर बताइएगा।